अभी हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 का 1-2 क्वेश्चन और कर लें, फिर नया कॉन्सेप्ट बताते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि, ठीक है, वैल्यू किसकी दी गई है, a प्लस बी की, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू -4 दे रखा है एंड ए बी इक्वल टू मान लो 6 दे रखा है, ठीक है। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हाँ, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे थे अपने पास, ठीक है, 35 -35 सी 45 डी -45, ठीक है। ये ऑप्शंस दे रखे हैं। सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। देखो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए क्यू प्लस बी क्यू की। तो फॉर्मूला में आपको क्या बता रखा था, एक फॉर्मूला आपको बताया था ना मैंने, ये फॉर्मूला डेराइव करके बताया था ना। क्या बताया था, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या बताया था, किसी को याद आ रहा, किसी को नहीं याद आ रहा चलो कोई ना, a प्लस बी का होल क्यूब -3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला था, डेराइव होकर कुछ और भी आ रहा था। यहाँ पे बेसिकली इसी को अप्लाई कर लो, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले में क्या करते हैं, कैपिटल ही ए बी सी कर लेते हैं, ठीक है। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये आपकी सहूलियत के लिए है, कहीं आप लोग ये ना कहो कि सर ये गलत कर रहे हो आप, ठीक है। क्वेश्चन कैपिटल दे रखा तो कैपिटल कर लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ए बी, ए प्लस बी। अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए प्लस बी की वैल्यू हमको पता है -4 का होल क्यूब, ठीक है, -3। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -4। देखिए सॉल्व कर लो इसको। माइनस की पावर कैसी है, ऑड है ना, ऑड है या इवन है, ऑड है। पावर कितनी है, ऑड है, क्योंकि 3 क्या होता है, ऑड होता है, ठीक है। जो अपने नंबर्स होते हैं क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, जो बेसिकली 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं या जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। ये कैसे नंबर हैं बेसिकली बेटा, इवन नंबर हैं, ठीक है। 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारे कैसे नंबर हैं, ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 भी आ जाएगा, ठीक है, ऑड नंबर है ये। अगर माइनस की पावर ऑड होती है तो माइनस हमेशा बाहर आ जाता है, ठीक है। 4 का क्यूब करोगे 4 चौको 16 चौको 64 -64, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा मैंने लगता कोई डिजिट चेंज कर दिया ऑप्शन की, है ना, ठीक है। 4 × 12, 12 × 5 = 12 × 6 = 72, 72 में 64 जाएंगे, कितना बचेगा, बताओ जल्दी बताओ कितना बचेगा, प्लस का बचेगा कि माइनस का बचेगा, प्लस का बचेगा या माइनस का बचेगा, बेटा प्लस माइनस होता है तो माइनस जाएगा, लेकिन साइन किसका बड़ा है, 72 का साइन बड़ा है ना, तो 8 आंसर। तो ऑप्शन में हम लोग क्या कर लेते हैं, आई थिंक ऑप्शन 1 बना लेते हैं, क्योंकि ये मैं रैंडम आंसर उठा रहा हूँ ना, इस वजह से, ठीक है। ये आंसर हो गया, 8 आंसर आ गया इसका, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, उसमें ऑप्शन में दे रखा था -5, तो इस वजह से ये सारे ऑप्शंस थे उसके, और मैंने यहाँ पे -4 कर दिया गया, तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर, ओके। नाउ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूले वाले क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहे होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला बेसिक रहेगा बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा बिल्कुल हल्का सा दिमाग लगेगा उसमें, ठीक है। मान लो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, यदि, ठीक है,
यदि m प्लस 1/m का स्क्वायर इक्वल टू 9 दे रखा है, ठीक है तो mq प्लस 1/mq का मान ज्ञात करो। ठीक है, इसके क्वेश्चंस में ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ठीक है, ये मान लो अपने पास ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है बेटा, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो m प्लस 1/m का होल स्क्वायर की वैल्यू 9 दे रखी है। ठीक है, आपको mq प्लस 1/mq की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे? क्या कोई तरीका लग रहा है आपको फाइंड करने का? बच्चे कहेंगे सर क्या किया जाए? चलो मैं ही बता देता हूँ क्या किया जाए। देखो आपको गिवन क्या है, ठीक है, गिवन क्या दे रखा है? m प्लस 1/m का स्क्वायर 9 दे रखा है ना, तो 9 को क्या हम लोग 3 की पावर 2 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 ही तो होता है ना। पावर से पावर कैंसिल हो जाती है जब इक्वल टू हो और बेस सॉरी पावर क्या होती है? इक्वल होती है, तो वो कैंसिल आउट हो जाती है इक्वल टू में। ठीक है, तो यहाँ पर m प्लस 1/m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 3 आ जाएगी। तो m प्लस 1/m की वैल्यू जब 3 आ गई, तो क्या आप लोग एक चीज़ नहीं कर सकते हो? m प्लस 1/m की वैल्यू 3 आ गई, तो एक इससे रिलेटेड एक पहले क्वेश्चन कर रखे जब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड की थी। लेकिन कब की थी स्क्वायरिंग बोथ साइड? जब हमको स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे? क्यूब बोथ साइड, ठीक है, BOTH क्यूब बोथ साइड कर दो। m प्लस 1/m की पावर 3 क्यूब कर रहे हैं ना, 3 की पावर 3। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या बताए थे? फॉर्मूला क्या बताया था? a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, मतलब कि ये किसकी वैल्यू? a की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है? v की वैल्यू। बस पुट करते जाओ, a प्लस बी इक्वल टू 3 × 9 = 27। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी है। ये m कैंसिल करके कितना बन गया? केवल 3 बच गया। तो ठीक है, ये यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको mq प्लस 1/mq प्लस 3, m प्लस 1/m की वैल्यू 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 27। यहाँ पे 3 × 9 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 18। कितना आंसर आ रहा है? 18। mq प्लस 1/mq। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, जब आप एग्जाम में करोगे तो इतना प्रैक्टिस कर लोगे और इतनी स्पीड बन जाएगी आपके कि आप इस क्वेश्चन को मात्र 15 सेकेंड में कर ले जाओगे। ठीक है, वहाँ पर इतना लिखने की जरूरत कुछ नहीं है, डायरेक्ट देखना, यहीं से स्क्वायर करना, m प्लस 1 3 आ रही, पुट कर दो, क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इसके लिए आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होने चाहिए क्वेश्चन 7 के लिए। अब एक पॉइंट याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला से रिलेटेड मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी करा दिए, 7 करा दिए। कुछ आप क्वेश्चन अपने मन से भी बना सकते हो, केवल डिजिट चेंज कर लो। ठीक है, फॉर्मूला वही लगा दो डिजिट चेंज करने के बाद। अब सबसे पहले वो फॉर्मूला मैंने बताए थे, अभी जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ उसको रिमेंबर रखना। ठीक है, तो सेकेंड जो पॉइंट है इसको डाल लेते हैं क्या? पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, याद रखने योग्य पॉइंट। ठीक है, इन पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है? पहला जो पॉइंट है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू हमको 2 है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में x प्लस 1/x यदि को हम लोग इफ कहते हैं, देन x की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी? 1। ये याद रखना। ठीक है, अब पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी क्या कहता है? यदि मतलब कि इफ x प्लस 1/x, हाँ यहाँ पे प्लस था। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाता है?
माइनस हो जाता है। हाँ, x प्लस 1/x इक्वल टू -2 है, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -1 आ जाएगी। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को याद रखना। बाथरूम कर लेते हैं इनको बंद। सबसे पहले क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, इसे बहुत ही ज़्यादा आसान, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, याद रखना, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, ठीक है, 2 केवल 2। अब यहाँ पे कुछ मतलब बच्चे कहेंगे एक साथ 3 हो जाए, 4 हो जाए, 2 मतलब कुछ भी हो जाए, √3 या कुछ भी हो जाए, तब कैसे फाइंड करोगे, 4, 8 कुछ भी हो जाए। तो पहले इस पॉइंट पे फोकस करो, 4 होगी, 3 होगी, 5 होगी, जो कुछ होगी वो सारे पॉइंट आपको बताए जाएंगे। ठीक है, पहले हम कौन सी पॉइंट लेके चल रहे हैं, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है, देन x की वैल्यू कितनी हम लोग कंसीडर करेंगे, 1 आती है। ठीक है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -2 दे रखी है, देन x की वैल्यू कितनी आती है, -1 आती है। अब ये कैसे आती है, क्यों आती है, ये आपको जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक, जरूरत तो है अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है, फिलहाल के लिए नहीं है, बट फिर भी अगर आपकी थोड़ी सी जिज्ञासा के लिए हम बता दें, इसको यहाँ पे ले जाओगे, क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, LHS में ऐसी कौन सी x की वैल्यू हम लोग रख देंगे जो RHS के बराबर हो जाए। LHS में x की हम कौन सी वैल्यू रख दें जो RHS के बराबर हो जाए, तो बेटा केवल एक ही वैल्यू आती है, 1। अगर यहाँ पे 1 पुट करोगे, 1 प्लस 1/1, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 आ रहा है कि नहीं। कोई कह रहा है सर नहीं हम तो -1 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो बेटा पुट करो, -1 -2 आ रहा है ना, ये -2 इसलिए यहाँ पे आता है। ठीक है, ये इसलिए दो कंडीशन बनती है। कोई कह रहा है सर नहीं हम तो 1/2 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो बेटा 1/2 भी पुट कर लो, तो 1/2 प्लस 2 5/2। क्या ये RHS 2 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। इट मीन्स x की वैल्यू 1 ही पुट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई चांसेस नहीं है। एंड इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये पॉइंट याद रखना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, पहला जो पॉइंट मैंने बताया था वो क्या था, फॉर्मूलाज थे। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर कितने, 7 हो गए थे ना क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, तो x की पावर 57 प्लस 1/x की पावर 49 का मान ज्ञात करो। ओम राधे राधे। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या करें, यदि x/1/x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो आपको x की पावर 57 प्लस 1/x की पावर 49 की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बता रखा कि अगर कहीं x/1/x की वैल्यू 2 दे दी जाए, तो वहां पर बिना सोचे समझे x की वैल्यू 1 पुट कर देना। कोई दिक्कत नहीं। तो जब x की वैल्यू 1 आ जाती है, तो क्या आप लोग x की पावर 57 प्लस 1/x की पावर 49, x की वैल्यू पता हो गई बेटा कितनी, 1 है, तो 1 की पावर 57 प्लस 1/1 की पावर 49। 1 की पावर चाहे आप कितनी भी कर दो, 1 की पावर आप 100 कर दो, 200 कर दो, 5000 कर दो, 500,000 कर दो, वो बेटा 1 ही रहता है। ठीक है, तो 1 प्लस 1 बेसिकली आंसर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ठीक है, जल्दी क्वेश्चंस कर लेते हैं। खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेटा, अभी तो शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, तो x की पावर
100 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 121 माइनस 1 एक्स की पावर 303 की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं अपने को? ठीक है, सेम ऑप्शंस दे रखे थे, D4। ठीक है, फाइंड करो इसकी वैल्यू। बेटा जब ये दे रखा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? तुरंत दिमाग में आएगा सर x की वैल्यू आपने हमको 1 बता रखी, बिल्कुल सही 1 बता रखी, 1 पुट कर दो। 1 की पावर 100 प्लस 1 की पावर 121 माइनस 1 की पावर 303, कुछ भी करो 1 की पावर बेटा 1 ही आता है। 1 प्लस 1 माइनस 1, ये कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा? 1। याद रखना आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, चलो इसे हम थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी समझा देते हैं आपको। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर लेते हैं, पावर्स का चेंजेस कर लेते हैं और साइन का चेंजेस कर लेते हैं और एक ऑप्शन भी बदल लेते हैं। ठीक है, मान लो x की पावर आपको दे दिया गया 2024, ठीक है, और 2023 प्लस 2022। अब आपको x के इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करोगे कि सर आपने अभी हमको बता रखा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जब 2 होती है तो x की वैल्यू हमेशा 1 ले ली जाती है। ठीक है, जब 1 ले ली जाती है तो पुट कर दो बेटा, तो 1 की पावर 2024 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 2023 प्लस 1 की पावर 2022। 1 की पावर कितनी भी हो मैं बता रखा हूँ हमेशा 1 ही आता है। 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा? 3। आंसर कितना आ जाएगा? 3। इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का बड़े अच्छे से क्वेश्चंस कर रहे हो बेटा। ठीक है, कुछ चेंजेस और कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा। ये क्वेश्चन नंबर 9, 10 हो गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर इस जो चेंजेस किए थे ना इसको क्वेश्चन नंबर 10 डाल लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 11। इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करा रहे हैं, इससे बिगाड़ना कोई दिक्कत की बात नहीं, मत बिगाड़ो। ठीक है, नहीं बिगाड़ रहे हैं इसको, हम ऑप्शन चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, -2 -1 0 एंड -1। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा अपने को? x माइनस 2 की पावर 19 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 की पावर 19 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्या ये दे रखा है? इट मीन्स x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 जब दे रखी है तो x की वैल्यू आप क्या निकाल लेते हो बेटा? तुरंत आप बता सकते हो कि मैं आपको बता रखा हूँ x की वैल्यू हमेशा 1 होगी। इस इक्वेशन में पुट कर दो, 1 माइनस 2 की पावर बेटा 19 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2 की पावर 19, तो 1 माइनस 2 इट मीन्स -1 आएगा। ठीक, एक में से 2 जाएगा, -1 आएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा आपको। मैं इसके पहले कुछ क्वेश्चन जो कराए हैं उसमें मैं बता रखा था कि अगर -1 की पावर इवन होती है तो +1 में कंसीडर किया जाता है, और -1 की पावर अगर ऑड होती है तो किस में कंसीडर किया जाता है? माइनस में कंसीडर। यहाँ पे 19 क्या है? ऑड नंबर है ना, तो क्या बाहर आएगा? -1 बाहर आएगा, प्लस 1 अपॉन -1 ऊपर चला जाएगा, -1 -1 इट मीन्स -2 क्या आ जाएगा इसका आंसर? -2 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। कुछ चेंजेस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने 2 पॉइंट्स बता रखे थे ना, यहाँ पे 2 पॉइंट बता रखे थे ना मैंने बेटा आपको।
यहाँ पर अब हम लोग कर लेते, अब देखो रैंडम क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन हटा ही देते हैं, ठीक है, ऑप्शन अभी फिलहाल हटा देते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने कर दिया -2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कह दो सर आपने हमको एक पॉइंट अभी बताया था कि x + 1/x की वैल्यू अगर -2 है, अगर इसकी वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू जो -1 होती है, ये पॉइंट मैंने बताया था कि नहीं, x की वैल्यू -1 उसमें पुट करो, कितना आ जाएगा। थोड़ी सी चेंजेस और कर लेते हैं, थोड़ी सी चेंजेस और कर लेते हैं, वरना पावर बहुत हाई फाई चली जाएगी इसकी, ठीक है। यहाँ पे पावर हम लोग कर लेते हैं 2, यहाँ पे कर लेते हैं 3, ठीक है। पुट कर दो इसमें, तो -1 - 2 की पावर 2 + 1/-1 - 2 की पावर 3 आ गया। -1 - 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3, 1/-3 का क्यूब, -3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, -9 आएगा, ये +9 आएगा। बच्चों को समझ में आ गया कि अगर माइनस की पावर इवन होती है, माइनस की पावर अगर इवन है तो हमेशा प्लस में नंबर आता है, माइनस की पावर अगर ऑड है तो किस में नंबर आएगा, माइनस में नंबर आएगा। याद रखना इस बात को। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, प्लस 1/3 तक का 9 होती है 27, वो भी -27। तो बेसिकली यहाँ पे जो नंबर बनेगा 9 - 1/27, इसको आप लोगों को एलसीएम लेके करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा, लेंदी, इतना लेंदी नहीं पूछा जाता है, बट ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, बस ये बताओ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, आ गया, बिल्कुल आ गया, फिर ठीक है। चलो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं आप लोगों की सहूलियत के लिए। बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है सर नया पढ़ते हैं तो पुराना भूल जाते हैं। चलो पुराने से फिर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर क्या करना है, 12 कर रहे हैं, ठीक है। यदि a + b = 5 एंड, ठीक है, ab = 3 है तो AQ + BQ का मान ज्ञात करो, ठीक है। लग गए होगे सॉल्व करने में, बढ़िया बात है कि नहीं है, बिल्कुल लग जाओ, क्योंकि इस क्वेश्चन का करा रखे हम तो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला देख के ही तुरंत बता दो बेटा कि ये वाला लगेगा, ठीक है। a + b का 5 का क्यूब, AQ + BQ + 3, AB की वैल्यू 3, a + b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, 5 × 25 = 25। अच्छा ये क्वेश्चन मैं शायद करा रखा हूँ, करा दिया था डिजिट चेंज करके, ओके नहीं करा रखा था। एक 125, 45 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा ना, ठीक है। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी टाइप से हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की, चलो कोई ना, प्रैक्टिस मतलब ठीक है। a + b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, केवल डिजिट चेंज करते जाएंगे। ये क्वेश्चन हम पहले से ही बना रखे हैं और इसको हम लोग कर लेते हैं 16/3, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ऑप्शंस हम लोग दे देते हैं, ओके, ऑप्शंस दे लेते हैं। एक 190 बी सी, ठीक है। 140 कर लेते हैं, डी कर लेते हैं 150, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वैल्यू पता है, ये जो वैल्यू देखिए 6 बना है, ठीक, क्या बना है, 6 बना है बेटा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, क्या a + b का, जल्दी करो, जल्दी
3ab a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी देखी 6, 6 का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 16/3 मल्टीप्लाई बाई 6, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 6, 6 का क्यूब क्या होता है 6 36 छक्का 216, वेरी गुड, 16 छक्का 96, -216 -96, बता दो कितना बचेगा, बता दो, 6 में से 6 के 0, ठीक है, कितना बच जाएगा 21 9 19 20 21 12 120, 120 कहीं ऑप्शन है, ठीक है, बी आंसर, ठीक है, ये होगा। यहीं पे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन की इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, बस क्या करो डिजिट चेंज कर लो, यहाँ पे कुछ भी कर लो, 5 6 7 8 9 10 16 12 और कुछ भी कर लो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ कर ले जाओगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं हम आपको, चलो दूसरा कॉन्सेप्ट ना अगली वाली वीडियो में बताते हैं, क्योंकि इतना पहले आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके बाद फिलहाल 2 कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, याद रखो, एक बार रिवाइज करा देते हैं पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। x प्लस 1/x की पावर अगर 2 मतलब इक्वल टू 2 दे रखा है तो x की वैल्यू 1 होती है, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर -2 दे रखी है तो x की वैल्यू -1 होती है। वही फॉर्मूला की बात करते हैं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई ये होता है। और वहीं पे बात करते हैं माइनस की तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x बाई, और a प्लस बी का होल क्यू की बात करते हैं, सॉरी a माइनस बी का होल क्यू तो क्या होता है a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी। आई होप ये फार्मूलाज आपको सारे याद होंगे, और जो 2 फार्मूला मैंने डेराइव करके बताए थे उनको भी याद रखना। एल्जेब्रा में अभी काफ़ी कुछ है, 4-5 पॉइंट हैं अभी बताने के लिए, तो 2 पॉइंट अभी मैंने बता दिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा दिए हैं, इतना पहले आप लोग करो। और प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या कहा है, केवल डिजिट चेंज करते जाना, 6 7 कर लेना, 8 कर लेना, 9 कर लेना, 10 कर लेना, 16 है, 17 18 19 20 कुछ भी कर लो, बहुत सारी डिजिट है, इनफाइनाइट डिजिट्स हैं अपने पास, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, क्लास अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करना, बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।